हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल खुशी एकेडमी की स्टडी पर। पिछली क्लास में हमने हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन विधियों को देखा था, जो तीन थी: हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। और उसी क्रम में हम चलते हैं। दो रिएक्शन मैंने बताई थी आपको, वो रह रही थी। और आज उनको हम करते हैं, जिसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलो आज हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ओके, ये दो होती है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण होती है और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण होती है। तो हम पहले देखते हैं एल्कीकरण। और दूसरी अभिक्रिया है वो एसिडीकरण है। एसिडीकरण। अब आइए हम फिर से वही करते हैं जो पिछली क्लास में किया था। बेंजीन रिंग बनानी है, इसको 3 बेंजीन रिंग बना लेते हैं। आपको एक तो याद करने की तरीका भी पता चल जाएगा और दोनों में कंपेयर करके समझा भी दूंगी। ओके, ये हमने बेंजीन रिंग बना ली। अब यहाँ पे भी हमें क्या लेनी है, क्लोरोबेंजीन। तो देखिए हेलो एरिन है तो क्लोरीन ले रहे हैं हेलो की जगह पे हम, तो सब जगह क्लोरीन लगा दो। यानी कि एक रिएक्शन में आपको 3 क्लोरोबेंजीन बना लेनी है। अब वही याद रखना है आपको, ऑर्थो और पैरा जो मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखते हैं हम इन दोनों अभिक्रियाओं में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति लेंगे। ओके, निर्जल AlCl3। अब देखो इतनी सब चीज सेम है इनमें दोनों में, क्योंकि ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है तो फ्रीडल क्राफ्ट के लिए ये बना लिया। और सेम यही चीज हमने हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण में बनाया था। अब इनकी बस क्या है, हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है और किस चीज की उपस्थिति होनी चाहिए, इन चीजों पर फोकस फोकस रखना है। और फिर ये 5 रिएक्शन काफी आसानी से आप करने को तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो एल की करण, तो अगर एल की करण है तो यहाँ एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl। इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब एसिडीकरण में एसिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CH3COCl। अब हम यहाँ देखते हैं CH3Cl से हमें CH3 मिलती है और इधर CH3COCl से हमें COCl मिलती है। जैसे हेलोजनीकरण में हमने क्लोरीन निकाली, Cl थी, उसको ऑर्थो पैरा पे लगाया था। नाइट्रोजनीकरण में या नाइट्रीकरण में NO2 को ऑर्थो और पैरा पे लगाया था। सल्फोनीकरण में SO3H को नाइट्रो ऑर्थो और पैरा पे लगाया था। उसी प्रकार से हम एल्गीकरण में CH3Cl से हम CH3 को ऑर्थो और पैरा पे लगाते हैं और COCl को ऑर्थो और पैरा पे लगाते हैं। तो चलो लगाते हैं। यहाँ से हमें CH3Cl से CH3 मिली, तो एक बार ऑर्थो पे लगा देते हैं CH3 और एक बार पैरा पे लगा देते हैं CH3। इसी प्रकार से यहाँ से हमें COCl मिलेगा, तो एक बार ऑर्थो पे लगाते हैं COCl, एक बार पैरा पे लगाते हैं COCl। अब इनका नाम देखें तो इसको बोलते हैं ऑर्थो, और CH3 मैथिल है तो ऑर्थो मैथिल 2 नंबर पे है तो 2 बोल सकते हैं। ऑर्थो मैथिल 2 क्लोरोबेंजीन, इसको पैरा पैरा मैथिल 4 क्लोरोबेंजीन। और इनको बोलेंगे हम ऑर्थो एसिल 2 क्लोरोबेंजीन, पैरा एसिल 4 क्लोरोबेंजीन। तो इनका स्टेटमेंट हमें कैसे लिखना है, यानी कि इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा कैसे लिखनी होती है जब हम एग्जाम में करते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन है तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया
एथिल क्लोराइड से निर्जल एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थोमेथिल 2 क्लोरोबेंजीन तथा पैरामेथिल 4 क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसकी लैंग्वेज हो जाएगी सेकंड एसिलीकरण की लैंग्वेज होगी। जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिल क्लोराइड से निर्जल एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थो एसिल 2 क्लोरोबेंजीन तथा पैरा एसिल 4 क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो यहीं से इन्हीं के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ये आज समाप्त हुआ और अब हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।